नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जब से एनपीएस लागू हुई है से जितने भी सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन हैं उसके द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था। समय समय पर कर्मचारियों ने हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएस के द्वारा कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है तथा यूपीएस के बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और इस वीडियो के लास्ट में हम तीनों स्कीम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का डिटेल कंपैरिजन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपीएस में आपको न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन निर्धारित की गई है और तथा जो भी सरकारी कर्मचारी अभी तक एनपीएस में आ रहे थे वे यूपीएस में आ सकेंगे। और यूपीएस में आपको डीए नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको डीआर मिलेगा। यानी कि एनपीएस में जो आपको डीए महंगाई भत्ता मिलता था उसकी जगह आपको डीआर यानी महंगाई राहत के नाम से डीआर मिलेगा। अब ये जो नई स्कीम है वो किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इस स्कीम में आपको मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। अब इस 50% की गणना किस प्रकार की जाएगी कि जिस दिन आप रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उस औसत का 50% राशि आपको पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। अब इसमें शर्त ये है कि अगर आपको 50% राशि पेंशन के रूप में चाहिए तो आपकी नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा कम से कम 25 साल या उससे ज़्यादा है तभी उसको 50% राशि पेंशन के रूप में मिलने वाली है। अब अगला सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी 25 साल से कम है तो उसको कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो यूपीएस में न्यूनतम 10 साल की सेवा निर्धारित की गई है। अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी में सेवा न्यूनतम 10 साल की है और अगर वह 10 साल की नौकरी से रिटायर हुआ है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझने के लिए अगर दोस्तों आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति 10 साल की सेवा में रिटायर हो जाता है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। साथ 10,000 का 50% मतलब 5,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा, मतलब कि टोटल उसकी जो पेंशन है वो 15,000 रुपये उसको मिलने वाली है। अब सवाल आता है कि इसका बोझ सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा। जैसे एनपीएस में सरकारी कर्मचारी हर महीने 10% कंट्रीब्यूट करते थे, उसी प्रकार इस यूपीएस में भी सरकारी कर्मचारियों का हर महीने बेसिक से 10% कटता रहेगा। और जो सरकार अभी तक 14% देती थी, सरकार उसने उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है और हर 3 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसको और बढ़ाया जाना है या फिर नहीं बढ़ाया जाना है या फिर इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी है। अब अगला सवाल आता है कि इसमें फैमिली पेंशन के रूप में क्या सुविधा मिलने वाली है। तो इसमें कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलने वाली है। जीवन साथी जो भी आपका स्पाउस है उसको बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। और जो ये 60% की गणना है ये जो भी सरकारी कर्मचारी कार्यरत होगा उसकी मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति की आज मृत्यु हो जाती है और अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो उसकी फैमिली को 50,000 का 60% मतलब 30,000 रुपये फैमिली पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। अब अगली बात आती है क्या इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो कर्मचारी एनपीएस के तहत अभी रिटायर हो चुके हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो उनको भी इस यूपीएस का फ़ायदा मिलने वाला है और सरकार उनको ब्याज के साथ एरियर उनका भुगतान करेगी और जो ये ब्याज रेट होगी ये पीपीएफ के बराबर रेट से उनको मिलने वाला है। अब बात आती है कि जो अभी एनपीएस में कर्मचारी कार्यरत हैं क्या वो यूपीएस चुन सकेंगे। हाँ, वो यूपीएस में आ सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या यूपीएस का कोई और भी फ़ायदा है। तो इसमें महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी महंगाई राहत यानी डीआर भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। जिस हिसाब से एनपीएस में अभी डीए बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से यूपीएस में भी महंगाई भत्ते के स्थान पर महंगाई राहत के रूप में बात आती है कि रिटायरमेंट के टाइम में एक मुश्त राशि के रूप में कर्मचारी को क्या मिलने वाला है। तो इसमें ग्रेचुइटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धि यानी वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए कर्मचारी को मिलने वाला है। और यह पेंशन के अलावा होगा, यानी कि हर महीने आदमी को पेंशन तो मिलती रहेगी, साथ ही ये जो एक मुश्त राशि है वो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी। अब हम दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की 25 साल की सेवा है और उसको 50,000 रुपये के मूल वेतन
पर वह आदमी रिटायर हुआ है तो उसको ओपीएस में पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये मिलने थे और उसको उसके साथ में उसका डीए भी मिलने वाला था। और फैमिली पेंशन के रूप में उस व्यक्ति को मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये प्लस डीए की गणना की जाती थी और न्यूनतम पेंशन ओपीएस में 9,000 रुपये प्लस डीए के हिसाब से होती थी। वहीं यूपीएस में अब पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर की गणना की जाएगी और फैमिली पेंशन के रूप में मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये और डीआर की गणना की जाएगी और इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर निर्धारित की गई है। लेकिन दोस्तों यूपीएस में आपको ग्रेच्युइटी में नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर ओपीएस में किसी व्यक्ति की 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता था तो उसको लगभग 12,37,500 रुपये मिलते थे, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब यह रकम 9,37,500 रुपये होगी। मतलब यहाँ पर कर्मचारी को 3 लाख रुपये का नुकसान होने वाला है। तो आइए दोस्तों अब हम तीनों पेंशन स्कीम में अंतर को समझ लेते हैं। तो जो ओपीएस है उसमें कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें कर्मचारी का कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता था। मतलब कि जो एनपीएस के द्वारा अभी हमारे 10% जो बेसिक है उससे पैसे कटते हैं, उस ओपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। और ओपीएस में भी डियरनेस रिलीव यानी कि डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार उनकी पेंशन बढ़ जाती थी और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पेंशन उनको मिल जाती थी। अब बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार द्वारा 14% का योगदान इसमें दिया जाता है। चूँकि एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, इसलिए बाजार के इसमें फ़ायदे भी शामिल हैं और नुकसान भी इसमें शामिल हैं। और इसमें रिटायरमेंट के समय जो भी पैसा हमारा इकट्ठा होता था उसका 60% हमें एक मुश्त के रूप में मिल जाता था और बाकी का जो 40% है वो हमें पेंशन के रूप में मिलता था। अब बात करते हैं यूपीएस की। तो यूपीएस में भी आखिरी वेतन की 50% पेंशन हमको निर्धारित की गई है और यदि 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको इसका आनुपातिक रूप से लाभ मिलने वाला है, यानी कि 10 वर्ष जैसा भी मैंने आपको बताया न्यूनतम 10 वर्ष सेवा इसमें ज़रूरी है। कर्मचारी का योगदान इसमें 10% होने वाला है और सरकार का 18.5% इसमें हर महीने योगदान होने वाला है। यूपीएस में भी ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा और एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये इन तीनों जो पेंशन स्कीम है इनका डिटेल्ड कंपैरिजन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।